हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। हालांकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट के बारे में, बट उस वीडियो के बाद मुझे कुछ कमेंट्स आए और सजेशंस भी आए कि एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो लेके आए जिसके अंदर आप सब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कवर करो। तो इस रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इनिशियली जब भी कोई भी नई कंपनी चालू होती है तो उसके अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट जो है उनके ओनर का होता है। बट जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है। उसके साथ साथ उनको एक्सपेंशन करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे पूरा रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट का ओनर नहीं पूरा कर सकता, और जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है वो भी इनफ नहीं होता एक्सपेंशन के लिए। तो ऐसे समय में जो कंपनीज जो होती है वो इन्वेस्टमेंट ढूंढती है। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वो एक रेगुलेटेड वे ढूंढती है। तो कंपनीज क्या कर सकती है, स्टॉक मार्केट के अंदर अपने कंपनी को लिस्ट कर सकती है, और जो पब्लिक का पैसा है तो हर जो इन्वेस्टर होता है वो उस कंपनी के शेयर्स परचेस करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कंपनीज के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी पर्सन या फिर इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स खरीदी करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो शेयर्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ? शेयर्स का मीनिंग यही हुआ कि जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे कंपनी में उसके प्रोपोर्शनेट में आपको उस कंपनी की ओनरशिप मिलेगी। तो अगर कंपनी की अगर आप 2% शेयर्स खरीद लेते हो तो उस कंपनी के आप 2% के मालिक बन जाओगे। तो यही मीनिंग होता है शेयर्स का। तो कंपनीज जो शेयर्स इशू करती है वो क्यों करती है? कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि कंपनी का एक्सपेंशन करना हो गया, या फिर कंपनी को बहुत सारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका रिक्वायरमेंट जो है पूरा करने के लिए उनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और कंपनी लोन नहीं लेना चाहती, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहती है। तो ऐसे टाइम पे वो लोग शेयर्स को इशू करते हैं। तो शेयर्स जो है वो मार्केट में लिस्ट किए जाते हैं, फिर शेयर होल्डर्स उसको खरीद लेते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो शेयर होल्डर्स जो है मतलब इन्वेस्टर है वो कंपनी को पैसा देते हैं। और जो पैसा देते हैं वो लोन नहीं होता, हालांकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के अंदर। तो कंपनी शेयर्स तो इशू कर लेती है, तो इसको लिस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में। तो वो कैसे किया जाता है? तो इनिशियली जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है लोगों के लिए। तो IPO आपने सुना होगा। तो इनिशियली जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो उसे IPO कहा जाता है। और लिस्टिंग जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है, उसमें होता है। उनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस बोल लो होते हैं, वो सबको जो कंपनी को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है वो जैसे ही वो फुलफ़िल कर लेते हैं तो उसके बाद ही कंपनी जो है उनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, शेयर्स का जो लिस्टिंग है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी, जो कि सभी स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं। उसके साथ साथ मार्केट के अंदर कुछ फ्रॉड हो रहा है या फिर कुछ अनएथिकल चीज़ें हो रही है, उनको कंट्रोल करने का काम जो है सेबी करता है। उसके साथ साथ कुछ और भी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सेबी के बारे में बोली है, अब वो भी वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हो। तो कंपनीज लिस्ट करती है अपने शेयर्स को सेबी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज ऐसा जगह है जहाँ पे ट्रेडर्स और बायर सेलर्स जो भी है वो शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो इंडिया में नॉर्मली 2 प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंजेस पे आप अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि BSE और NSE दोनों पे। और BSE का जो स्टॉक इंडिकेटर होता है वो है सेंसेक्स, और NSE का स्टॉक इंडिकेटर होता है निफ्टी। तो अभी आप पूछोगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो इंडिकेटर है BSE और NSE के। तो सेंसेक्स के अंदर क्या होता है कि BSE के अंदर जो भी 30 टॉप कंपनीज है उसके हिसाब से सेंसेक्स इंडिकेटर बनता है। तो उसके अंदर जो 30 कंपनीज है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि टॉप 30 में कौन सी कंपनीज रहेगी। और सेम चीज़ निफ्टी के अंदर भी है। निफ्टी 50 आप भी पता होगा शायद कि उनके अंदर जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी के अंदर, उसके हिसाब से निफ्टी इंडिकेटर बनता है। तो जो कंपनीज टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है उसके हिसाब से निफ्टी इंडिकेटर चलता है।
सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ और भी अलग अलग इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि BSE 500 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, ऐसे एग्जांपल्स है अदर इंडाइसेस के। बट जो बेंचमार्क इंडाइसेस होता है वो सेंसेक्स और निफ्टी ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग इंडाइसेस होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया सेंसेक्स हो गया, निफ्टी, उसके साथ साथ अलग अलग BSE 500, निफ्टी, मिड कैप। उसके साथ साथ सेक्टरल इंडाइसेस करके भी एक ऑप्शन होता है। उसके अंदर क्या है, सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाता है कंपनीज को। जैसे कि फार्मा हो गया तो उसके अंदर सभी फार्मा की कंपनीज रहेंगे, और उसके साथ साथ BSE बैंक एक्स, मतलब उसके अंदर पूरे बैंक के स्टॉक्स रहेंगे। तो सेक्टर के हिसाब से भी ग्रुपिंग किया हुआ है मार्केट के अंदर। तो बस आप ये समझ लो कि इंडाइसेस जो है शॉर्ट, कंसाइज और इजी वे है कि आपको समझ सके आप कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग, तो जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनका टाइमिंग है मॉर्निंग 9:15 AM टू आफ्टरनून 3:30 PM। तो इसके बीच में जितना भी आपको ट्रेड करना है, खरीदना है, बेचना है, वो आप कर सकते हो। तो अभी आप सोचोगे शेयर मार्केट के अंदर पैसा कैसा कमाया जाएगा, मतलब प्रॉफिट कैसा अर्न किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जो शेयर कम रेट पे चल रहा है उसको आज के दिन में खरीदेंगे हम लोग, और कुछ दिनों बाद जब भी उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग बेच देंगे। तो उसके बीच में जो गैप आएगा, मतलब जो मार्जिन रहेगा, वो आपका प्रॉफिट है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं, कोई शेयर का प्राइस आज के दिन में 100 है, तो आप उसको आज खरीदोगे 100 रुपीज़ में, और आफ्टर 1 ईयर पकड़ लो उसी शेयर का प्राइस हो गया 150 रुपीज़। तो अगर आप 1 साल के बाद उस शेयर को बेच देते हो तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा 50 रुपये का, वो आपका प्रॉफिट है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो है स्टॉक इन्वेस्टर बन के या फिर स्टॉक ट्रेडर बन के। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टॉक इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्टर शेयर्स खरीदी करके लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है, और स्टॉक ट्रेडर मतलब जो शेयर्स को खरीदी करते हैं एकदम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसको इंट्राडे भी आप बोल सकते हो। सुबह खरीद लिया, शाम को बेच दिया, जो प्रॉफिट बनेगा निकाल लो। जो स्टॉक इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो स्टॉक ट्रेडर होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये 2 टाइप के मेन एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि स्टॉक इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करता है और स्टॉक ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एक तो है डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब आप शेयर्स लेके उसको होल्ड कर सकते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डे टू डे हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब इंट्राडे बोल लो आप, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो ये जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके पास आप अपना एक डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और आपको कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कुछ कैपिटल गेन तो होगा, कुछ समय के बाद आप शेयर्स को बेचोगे, आपको प्रॉफिट होगा। तो उसके ऊपर टैक्स का क्या पार्ट आता है, क्या इम्प्लीकेशन है टैक्सेस का। तो इसमें 2 मेन चीज़ें आपको जाननी है, एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आप शेयर्स को 1 साल के ऊपर होल्ड करके रखते हो और उसके बाद बेचते हो, तो और जो आपको गेन होगा वो रहेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो शेयर्स आप विद इन 1 ईयर बेच दोगे और उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट होगा या फिर गेन होगा, वो जाना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसके अंदर टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा ऑन एंड ओवर 1 लाख सेल ऑफ शेयर्स। तो 1 लाख के ऊपर आप शेयर्स को सेल करोगे तो आपको 10% का टैक्स लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप सिक्योरिटीज़ को सेल करोगे तो उसके ऊपर आपको 15% तक का टैक्स लग सकता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कुछ बेसिक्स थे स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद या फिर करने के पहले इस बेसिक्स को जानना चाहिए कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।